मात्र 1 रुपये की इस चीज़ से आपका भी सेम का पौधा सेम की फलियों से भर जाएगा। तो दोस्तों आपको इसके साथ में और क्या क्या चीज़ें लेनी हैं और इसे किस प्रकार से यूज करना है और कितना यूज करना है और कौन से टाइम पर यूज करना है, वह सारी चीज़ हम आपको फुल डिटेल के साथ बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखना, जिससे आप लोग भी इस जानकारी का पूरी तरीके से लाभ उठा सकें और आप भी अपने सेम के पौधे से ज़्यादा सेम की फली प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारे सेम के पौधे पर काफ़ी ढेर सारी जो सेम की फली लगी हुई हैं, जो कि हार्वेस्ट करने के लायक लगी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं केयर के बारे में कि आपको सेम के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए, जिससे आपका भी सेम का पौधा सेम की फलियों से भरा रहे। तो दोस्तों सेम का पौधा हो या फिर कौन सा भी पौधा हो, उसको कम से कम 2 से ढाई घंटे की सनलाइट की बहुत ही ज़रूरत होती है। यानी कि धूप देना हर पौधे को बहुत ही आवश्यक माना जाता है। अगर पौधे को धूप नहीं मिलती है तो पौधा जो है अच्छी तरीके से भोजन भी ग्रहण नहीं कर पाता है। अगर पौधे को 2 से ढाई घंटे की धूप मिल जाती है, इससे पौधे की जो लीव्स होती हैं वह सूर्य की किरणों से भोजन ग्रहण कर पाती हैं और साथ ही साथ पौधा जो है काफ़ी ग्रीन में हेल्दी बना रहता है। इसलिए दोस्तों हर पौधे को फल देने वाला हो या फिर फूल देने वाला हो, उसे सनलाइट की बहुत ही ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगाते रहना है। यानी कि दोस्तों पौधे की अच्छी तरीके से 10 से 15 दिन के बाद में गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने के बाद में आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद लगा देना है। आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद को पौधे के हिसाब से लगाना है। अगर आपका पौधा ज़्यादा बड़ा है तो उसमें आप 100 ग्राम यूज कर सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा आपका पौधा बड़ा है तो उससे 150 से 200 ग्राम के लगभग ही यूज करना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करना है। और साथ ही साथ जब भी पौधे पर फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाए, यानी कि दोस्तों पौधे पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ढेर सारा फूल आ जा हुआ है। अगर इस प्रकार से अगर आपके पौधे पर फूल आता है तो इस टाइम पर आपको पौधे में बहुत ही कम पानी डालना है। यानी कि दोस्तों पौधे की सॉइल में नमी बनाए रखनी है, जिससे पौधा जीवित बना रहे। अगर ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपके पौधे से जो छोटे छोटे फल और फूल आ रहे हैं वह काले पड़ करके झड़ जाएंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे पौधे की ग्रोथ हो रही है, उसी में से काफ़ी ढेर सारे छोटे छोटे फल और फूल निकलना शुरू हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा जो पौधा है वह काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रहा है और ग्रो होने के साथ साथ इसमें काफ़ी ढेर सारे फल और फूल बनना भी शुरू हो रहे हैं। अगर पौधे की अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है तो उस पर काफ़ी ढेर सारा फल फूल आने का चांसेस हो जाता है। यानी कि दोस्तों हमारा जो पौधा है वह काफ़ी ढेर सारे सेम की फलियों से चारों तरफ से भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अब फर्टिलाइजर के बारे में। आपको किस प्रकार से कौन सा फर्टिलाइजर और कौन कौन सी चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है और कितना लेना है, जब ही जा कर के आप अपने पौधे से अधिक सेम की फली प्राप्त कर पाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक कपूर की गोली ले रखी है। इस कपूर की गोली में कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पौधे पर फल फूल लाने का कार्य करते हैं और साथ ही साथ पौधे की जो ग्रोथ होती है वह काफ़ी फास्ट तरीके से बनने लगती है। तो दोस्तों इसे एक पौधे के लिए आपको एक गोली ले लेना है। यानी कि आपको 2 लीटर तकरीबन पानी में एक गोली को डाल लेना है। तो चलिए दोस्तों हम इस गोली को अच्छी तरीके से हम एक बर्तन में साफ़ सुथरा पानी ले लेते हैं। उसके बाद में इस टैबलेट को अच्छी तरीके से चूर्ण बना करके या फिर आप इसे डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक खाली बर्तन में 2 लीटर के तकरीबन पानी लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम इस कपूर की गोली को इस पानी में अच्छी तरीके से तोड़ करके डाल देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस कपूर की गोली को हाथ की सहायता से तोड़ करके इस पानी में डाल करके तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों इस टैबलेट को हम किसी चीज़ की सहायता से अच्छी तरीके से इस पानी में घोल लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर इस टैबलेट को घोलने के लिए एक चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको इस चम्मच की सहायता से या फिर किसी भी चीज़ की सहायता से आप इस टैबलेट को अच्छी तरीके से घोल लेना है।
तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर इस टैबलेट को काफ़ी अच्छी तरीके से पानी में घोल करके तैयार कर दिया है। कुछ इसमें छोटे छोटे कण बचे हुए हैं, वह भी अभी घुल जाएंगे। तो दोस्तों आप जो दूसरी चीज़ देख पा रहे हैं, यह वो चीज़ है जिससे आपका भी पौधा हमेशा के लिए फलों से भरा रहेगा। दोस्तों सर्दियों के मौसम में इस चीज़ का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये है गुड़। गुड़ को आपको एक पौधे के लिए 1 चम्मच ले लेना है। यानी कि दोस्तों इसमें कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पौधे में गर्माहट लाने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ पौधे की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी फास्ट होने लगती है और इससे जो है पौधे की जो रूट्स होती हैं वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। तो दोस्तों इसलिए हम यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर गुड़ को 2 लीटर के तकरीबन पानी में 1 चम्मच के तकरीबन लिया हुआ है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक गुड़ की चम्मच को इस पानी में डाल करके और चम्मच की सहायता से इसे अच्छी तरीके से घोल करके तैयार कर लिया है। यानी कि दोस्तों हमारा जो फर्टिलाइजर अब पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पौधे की रूट्सों की ओर। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पौधे की रूट्सों की ओर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस पौधे की अच्छी तरीके से चारों तरफ से 2 से 3 इंच गहरी गुड़ाई कर लेते हैं। यानी कि गुड़ाई जितनी गहरी करनी है जिससे पौधे की रूट्स कटने ना पाएँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर गुड़ाई काफ़ी अच्छी तरीके से चारों तरफ से कर करके तैयार कर लिया है और साथ ही साथ इसकी मिट्टी को भी हमने इस चाकू की सहायता से हमने तोड़ करके तैयार कर लिया है। दोस्तों हमने जो फर्टिलाइजर बनाया हुआ है उसे हम अच्छी तरीके से जैसे पौधे की गुड़ाई कर रखी है उसी प्रकार से चारों तरफ इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को हम डाल देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को इस सेम के पौधे में चारों तरफ डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी सेम का पौधा सेम की फलियों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।